ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। तो वेस्ट को तो और गुस्सा आ गया कि ये क्या है, चाइना भी वहां पर शामिल हो गया, इसके मतलब है कि ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। मुतवक्को है प्रीमियर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और कहां तक जो है इसको अमेरिका देख रहा होगा। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर रही है। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है। भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया। भारत का ये फायदा हुआ है और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी। एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके पर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई। यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पीस के लिए जो काम करना चाहते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात ब्रिक्स समिट में होने जा रही है, होगी। आप देखिएगा, देखिए मिलेंगे तो सही ना, ऑब्वियसली। अच्छा, अब एक और बहुत अहम डेवलपमेंट वो ये हुई इसके अंदर कि वेस्ट को ऐसे देखा जा रहा है कि वेस्ट के लिए ये एक थ्रेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त ये समिट इसलिए करवा रहे हैं कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं और वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे रहे हैं जिसमें चाइना भी हो और इंडिया भी हो, जो एक्सट्रीम राइवल्स हैं एक दूसरे के, वो दोनों एक ही ग्रुप में जब एक साथ शामिल होंगे तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और वो बन गया है। अच्छा, अब एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान पूरे वेस्ट ने आइसोलेट किया पुतिन को, और यही है कोशिश और ख्वाहिश भी कि ये जो है जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। और फिर जब चाइना भी, क्योंकि काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें रशिया के साथ खड़ा हो गया, तो वेस्ट को तो और गुस्सा आ गया कि ये क्या है, चाइना भी वहाँ पर शामिल हो गया, इसके मतलब है कि ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ये देखते हैं कि इंडिया कहाँ पर मौजूद है। तो इंडिया तो हर ग्रुप में दुनिया के अपनी एक जगह बना चुका है। पहले इंडिया की जगह अपनी जगह पर मौजूद है, वो कहीं नहीं जा रहा इधर उधर। भारत वो हर बड़े ग्रुप में शामिल है। उसकी इंडिया की सबसे बड़ी, आप कह लें कि एक फॉरेन पॉलिसी की सबसे ज़्यादा कामयाब जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जहां वो एक तरफ रशिया के ब्रिक्स में अपनी कदम जमाए और अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंडिया वेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी, यानी आप देखें कि इंडिया की अमेरिका के साथ कितनी अच्छी बन रही है, चल रही है, निभ रही है, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखें इसके ऊपर, बल्कि अभी एक मिनरल पैक्ट भी हुआ है, होने जा रहा है यूएस और इंडिया के बीच, और भी इससे पहले जो वेपन्स के और
इक्विपमेंट के बहुत सारे एग्रीमेंट्स, और बहुत अभी जब मोदी साहब अमेरिका आए हैं तो आपको पता है कि कितने ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल, वो अपनी जगह पर है। बाकी आप यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के साथ तो देखिए आप इंडिया के ज़रा रिलेशंस। तो इंडिया की ये इसके अंदर हैसियत है कि वो जहाँ रशिया के साथ खड़ा है या उन ग्रुप्स के साथ जिसको रशिया इस वक्त जो लेकर चल रहा है, वहीं पर उसके ऑपोजिट उन ग्रुप्स या उन कंट्रीज के साथ भी वैसे ही स्टैंड कर रहा है जैसे कि वो उनके साथ कर रहा है। मतलब दो अलग अलग जो हैं उसने उनको जोड़ दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्रिक्स का समिट इस बार रशिया होस्ट कर रहा है और इस बार रशिया के काजान शहर में ये समिट पूरे फुल स्विंग में स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद सारे जो मेंबर देश हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो मेन फोकस है वो रशिया, चाइना और इंडिया पर है। स्पेशली जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात पर बहुत ही एक्सक्लूसिव चर्चा कर रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह से चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर टेंशन चल रही हैं उसको देखते हुए अगर कोई मुलाकात होती है तो इससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इस मुलाकात के होने से बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाएगा और वो है अमेरिका। और उसका रीज़न ये है कि अमेरिका की जो ग्रैंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके तहत इंडिया और चाइना का दोस्त बनना उसके लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि अगर दोनों दुश्मन बने रहते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होगी। उस स्थिति में ना सिर्फ वो इंडिया को हथियार बेच सकता है बल्कि इंडिया को काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर भी रहना पड़ेगा कुछ बातों को लेकर, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। और अगर इंडिया चाइना की दोस्ती हो जाती है तो फिर अमेरिका बैकफुट पर जाता है और अमेरिका का जो से है इस रीजन में वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में नहीं रहेंगे तो दोनों देशों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और उस केस में अमेरिका की ज़रूरत ना तो चीन को होगी और ना ही भारत को। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूरोप और अमेरिका, वो इस बात से भी काफ़ी नर्वस हैं क्योंकि उन्होंने रशिया पर इतने सैंक्शन लगा रखे हैं जितने नॉर्थ कोरिया और ईरान के अगर सैंक्शंस को कंबाइन कर लें उससे भी ज़्यादा सिर्फ रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। और ऐसे में उनकी पूरी कोशिश थी कि रशिया की इकोनॉमी को तबाह कर दे और रशिया को जियोपॉलिटिकली पूरी तरह से आइसोलेट कर दे। लेकिन इस समिट के होने के बाद से वेस्ट की असलियत सामने आ चुकी है और ये भी पता चल चुका है कि वेस्ट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले रशिया को आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक देश जो इतना बड़ा समिट होस्ट कर रहा है। और अब इसके बाद आने वाले दिनों में अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।